औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटरी मुलाज़मीन कोर कमेटी, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। 14 जनवरी 2025 तमाम सूबाई व वफाकी मुलाज़मीन के लिए ये मैसेज है, इम्पोर्टेंट तरीन मैसेज। कल 15 जनवरी को पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ पे मुलाज़मीन मौजूद हैं, आप एक तो इस मैसेज को शेयर करें, हर मुलाजिम तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि काली पट्टियां बांध के इकट्ठे होके अपने अपने दफातर में अपने अपने इदारों के अंदर जो है आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। फेडरल सेक्रेटेरिएट के साथ ही इंशाल्लाह हम फेडरल सेक्रेटेरिएट में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और तमाम साथियों को ये मैसेज कन्वे करना है कि कल 15 जनवरी को जब एहतजाज हो रहा होगा कि 22 जनवरी को तमाम मुलाजमीन ने वफाक और सूबों के जो हेडक्वार्टर्स हैं हमारे, सूबाई सेक्रेटेरिएट और पेशावर की बात की जाए तो सूबाई असम्बली नासिर बाग लाहौर में और वफाक में इंशाअल्लाह ताला वज़ारत ख़जाना से पार्लियामेंट हाउस तक जो है 22 जनवरी को हम रैली निकालेंगे। मुतालिबात आपको पता है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने जो मुलाजमीन हैं उनके बुढ़ापे का सहारा, उनका मान, उनका गुरूर और जो इज़्ज़त नफ्स की ज़मानत है पेंशन, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होने देंगे। जो दीगर हमारे जायज़ आइनी मुतालिबात हैं जिसमें बिलखसूस महरूम मुलाजमीन के हवाले से तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा है, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, बिलखसूस हायरिंग, क्योंकि ये फाइनेंस का डोमेन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का डोमेन है, तो उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। बट वो भी एक कमेटी बना के मैं समझता हूँ कि उसको जो है स्ट्रक करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटिजेंट, टीएलए, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जो भर्ती हुए मुलाजमीन उनके हवाले से रेगुलराइजेशन, हमारे पेंशन इस्लाहात के नाम के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है ये तो है ही है। स्कूलों की और इदारों की निजकारी, उनकी बंदिश, हम ये कहते हैं कि उनका जो फॉर्म्स लेके आए उन इदारों को बचाया जाए। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे रूल 17 है, दौरान सर्विस जो फोत हो जाते हैं हमारे मुलाजमीन, उनके बच्चों के हवाले से जो एक रूल है उसको कानून बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है। और सूबों की तर्ज पर वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, बीमा मरात जो 2-2 स्केल दिए गए हैं, टैक्सेस के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन के जो है 100% इजाफा किया गया, ये तमाम चीज़ें जो हमारी मरात के ऊपर कटौती की गई है, जो हम जायज़ मुतालबा कर रहे हैं उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है। तो तमाम साथी जो है इस मैसेज को शेयर करें। कल हर सूरत में अपने अपने दफातर में आपने मीटिंग्स करनी है, वीडियोस शेयर करनी है। 22 जनवरी को आपने जो है 22 जनवरी के हवाले से पैगाम देना है और उसके बाद एहतजाजी मुजाहरे जो है पेशावर, लाहौर और वहाँ पे करके जो अलामती धरने दिए जाएंगे। फैसला कुन धरना जो है 10 फरवरी को पूरे पाकिस्तान भर से मुलाजमीन जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे, बोरिया बिस्तरा सामान सारा समेट के। और मैं बड़ा वाजे करता चलूं कि ये जो 10 फरवरी की कॉल है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की जानिब से, इस मैसेज को शेयर करें, तमाम साथियों तक पहुंचना चाहिए। अगर ये इस कॉल में हम लोग नाकाम हो जाते हैं तो फिर ये जहन में रखिएगा कि मरात तो मरात, जो हमारी दीगर जो चीज़ें मिल रही हैं हम उनको भी नहीं बचा सकेंगे। कायदीन अपने हिस्से का काम कर चुके। मैं वैसे चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस तमाम साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन में हूँ। किसी भी किस्म की जो है हम पुरअमन रहते हुए, गैर सियासी रहते हुए तमाम जो है हदें हम अबूर करेंगे अपने मुलाजमीन के जायज़ आइनी हकूक के लिए। आप लोग भरपूर तैयारी रखें। कल हर सूरत में आप एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और इस मैसेज को शेयर भी कर दें। एक दफ़ा फिर से कल 15 जनवरी को जो साथी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है इस मैसेज को शेयर भी करें कि कल अपने अपने दफातर में आपने जो है टोकन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। तमाम साथियों को मैसेज कन्वे करना है कि बहुत से साथी तो अभी काली पट्टियां भी नहीं बांध रहे हैं। काली पट्टियां बांध के कल आप अपना प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड करवाएंगे। 22 जनवरी के हवाले से आगाही देंगे कि तमाम वफाकी मुलाजमीन वजारत खजाना के सामने इकट्ठे होंगे। पार्लियामेंट हाउस तक रैली हम निकालेंगे 22 जनवरी को। नासिर बाग से सिविल सेक्रेटेरिएट तक रैली निकलेगी और सूबाई असम्बली पेशावर के सामने जो है वो धरना होगा। और उसके बाद जो हतमी धरना है
پورے پاکستان سے ملازمین 10 فروری کو آ رہے ہیں، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، دائیں بائیں کی بات کسی صورت میں جو ہے نہیں جانی۔ 10 فروری سب راستے، سب قافلے اسلام آباد، آپ کی، میری، ہم سب کی بقا جو ہے، ہماری مراد کی بقا، ہماری پینشن کی جو ہماری ڈیمانڈز ہیں، اگر 10 فروری کو ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر کسی قسم کی امید نہ رکھیں۔ پھر وہ جو کہتے ہیں کہ the beggars cannot be choosers، چوز کرنے کا جو ٹائم ہے وہ 10 فروری ہے، مگر اس سے پہلے انتظامیہ کو بھی باور کروانا ہے۔ کل آپ نے 15 جنوری کو احتجاج کر کے، اس کے بعد 22 فروری کو، اور پھر 10 فروری کو انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ملاقات ہوگی۔ ایک چیز بہت واضح ہے، یا تو مطالبات پورے ہوں گے یا جیلوں کے اندر ہوں گے، اور اب وعدے وعید نہیں، کیونکہ جو آخری وعدہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا تھا ہمارے سے لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے، وہ پورا نہیں ہوا، اور جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہمارے سے وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ یہ جب تک چیزیں ریٹن شیپ میں نوٹیفیکیشنز نہیں ہوں گے، اب واپسی نہیں ہوگی۔ تمام ساتھی یہ ذہن میں رکھیں، بھرپور تیاری کے ساتھ، جوش جذبے کے ساتھ اپنا جائز آئینی حق لینے کے لیے آپ لوگوں نے شرکت کرنی۔